ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद अटैक फिर से शुरू हो गया है। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि हमें हमारी जनता पर विश्वास है, हमारी जनता हमारे साथ है, हमारे सारे फैसलों पर हमारे साथ रजामंदी है उसकी। और इसी के बाद इजराइल पर कई सारे मिलिट्री एयर स्ट्राइक हुए हैं, ड्रोन अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है। 6 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर दागे गए हैं, जिसमें इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं। दोस्तों, फारसी भाषा संरक्षण दिवस के मौके पर और फारसी कवि फिरदौसी की स्मृति में एक संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता और अली खामनेई के बेटे सैयद मुश्तबा खामनेई ने एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया है, मैसेज जारी किया है। इस मौके पर मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि दुनिया के राक्षसों और शैतानों के खिलाफ प्रतिरोध और विजय ने ईरानी लोगों को अपनी सभ्यतागत स्वतंत्रता की रक्षा करने और अमेरिकी भाषाई, सांस्कृतिक और जीवन शैली के प्रभाव का सामना करने के लिए तैयार किया है। यानी कि मुश्तबा खामनेई ने अपने देश के लोगों की तारीफ करी है। वो इस युद्ध की घड़ी में अपने देश के साथ खड़े रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और ये बात सच भी है। दोस्तों, सबने देखा है, दुनिया भर ने देखा है, अमेरिका ने देखा है, इजराइल ने देखा है, सबने देखा है कि जब ईरान पर हमला हो रहा था, मिसाइलें दागी जा रही थी, बच्चियों को मारा जा रहा था, तो ईरानियों ने हिम्मत नहीं हारी थी। ईरानी सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने अपने लीडर के सम्मान में रैलियां करी। औरतें, आदमी, बच्चे, हर कोई, ईरान का एक एक आदमी सड़क पर था। ईरानी झंडा लेकर मिसाइल हमले के बीच में खड़ा रहा और कहता रहा कि हमला करो, हम साथ में हैं ईरान के। इसके अलावा भी कई मिसाइल रैली, ड्रोन, ये सब चीजें निकाली गई, उसमें भी ईरानी लोग खड़े रहे, डटे रहे, लगे रहे और अपनी IRGC की, अपने ईरान के लीडरशिप्स की, अपने ईरान की सरकार के साथ रहे, उनके फैसलों का सम्मान किया कि हम अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, आप लड़िए, आप करिए अटैक, हम सब झेलने को तैयार है। और इसीलिए ईरानी अपने देश के लिए जुटे रहे। अमेरिका के आगे ईरानियों ने भी झुकने से इनकार कर दिया। हमला हुआ, सब हुआ, लेकिन ईरानी नहीं रुके। और इसी बात का जो जिक्र है वो यहाँ पर मुश्तबा खामनेई ने किया है और तारीफ करी है। और वाकई ईरानियों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि जिस वक्त आसमान में मिसाइल गिर रही थी, आसमान से बम गिराए जा रहे थे, उस वक्त ईरान के जो लोग थे वो झंडा लेकर वहां पर सड़क पर खड़े थे। ईरान के नेता उस वक्त अब सड़क पर आम लोगों के बीच चल रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, हम भी इस तरीके के आपके साथ हैं। और इसी बात का जिक्र मुश्तबा खामनेई ने आज अपने मैसेज में किया है कि कैसे वीर है ईरानी। दोस्तों, जो फारसी भाषा है उसको लेकर भी खामनेई ने कहा है कि फारसी भाषा केवल बोलने और लिखने का साधन नहीं है, बल्कि समझ का एक ढांचा है, विचारों को जोड़ने वाली कड़ी है और ईरानी पहचान है और उसका बहुत जरूरी तत्व है। उन्होंने फारसी भाषा और साहित्य को इस्लामी ईरान की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के सबसे बड़े साधनों में से एक भी बताया। मुश्तबा ने कहा कि फारसी भाषा को मजबूत करना ईरानी इस्लामी सभ्यता की शक्ति और निरंतरता के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। ईरान पर चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए भी मुश्तबा ने कहा कि ईरानी जनता ने, जैसा कि पिछले 2 थोपे गए युद्धों में देखा भी गया था, ये साबित कर दिया है कि फिरदौसी की पौराणिक कहानियों और उनके जीवन की वास्तविकता और वीर चरित्र को दर्शाती है। संदेश में यह भी कहा गया कि उपस्थिति, रक्षा और विजय का ये महाकाव्य लेखकों, कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों पर राष्ट्र के संघर्ष को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और सुनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है, ठीक उसी तरह जैसे फिरदौसी ने अतीत की कहानियों को अमर कर दिया। सैयद खामनेई ने आगे कहा कि दुनिया के राक्षसों और शैतानों के खिलाफ प्रतिरोध और विजय ने ईरानी लोगों को अपनी सभ्यतागत स्वतंत्रता की रक्षा करने और अमेरिकी भाषाई, सांस्कृतिक और जीवन शैली के प्रभाव का सामना करने के लिए तैयार किया है। असल में दोस्तों, एक और चीज है, यहाँ पर जिस फिरदौसी की कहानियों की बात कही गई है वो 11वीं सदी में लिखा गया शाहनामा, बुक्स ऑफ किंग है और ये एक महाकाव्य है जिसमें लगभग 50,000 श्लोकों का एक विशाल ग्रंथ है। इसमें फारसी पौराणिक कथाएं, राजाओं की कहानियां और वीर गाथाएं लिखी हुई हैं। इस ऐलान के बाद अब दोस्तों जो खबरें आई हैं वो और ज्यादा इजराइल के लिए परेशानी वाली हैं। इजराइल पर भयंकर हमला हो गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में कई इजरायली सैनिक हलाक हैं, मारे गए हैं और बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक घायल भी हुए हैं। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान से किरायत शामोना की ओर 6 रॉकेट दागे गए हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने 14 मई को इजराइल पर जो है अटैक करने को लेकर एक मैसेज भी दिया है कि इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे युद्ध विराम के उल्लंघन के जवाब में हमने 13 मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के ऊपर करे हैं। उसमें अलग अलग जो मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र है उसमें पहला है कि कफर किला के बाहरी इलाके
ताल अल नहास में हमने एक मरकवा टैंक को इजराइल के मिसाइल से निशाना बनाया है, जिसमें हमारा जो अटैक था वो सटीक बैठा है और टैंक जलता हुआ देखा गया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि बैयदा से नाकोरा की ओर बढ़ रहे इजरायली बल को हमने रॉकेटों से निशाना बनाया है, उन पर अटैक किया है। तीसरा बताया कि दीर सीरियन में अंदर हमने तैनात इजरायली बल को तोपखाने और रॉकेटों से निशाना बनाया, उन पर अटैक किया है। फिर बताया कि बैयदा से गुजर रहे एक मरकवा टैंक पर हमने मिसाइल से अटैक किया है और इसमें भी हमको सफलता मिली है। फिर बताया कि बैयदा में ही इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों के ग्रुप पर हमने तोपखाने से और रॉकेटों से अटैक किया है, उसको निशाना बनाया है। फिर बताया कि लेबनान में दीर सीरियन नदी के पास में हमने एक तंबू के अंदर तैनात इजरायली सैनिकों को अपने ड्रोन से निशाना बनाया है। रस अल नाकोरा पर हमने इजरायली सैनिकों के एक समूह को ड्रोन से निशाना बनाया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बताया कि तैबे के टाउन स्क्वायर में भी हमने एक मरकवा टैंक को ड्रोन से निशाना बनाया, उस पर अटैक किया है। ओराइसे में हमने इजरायली तोपखाने की चौकी को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया है। लेबनान में नवस्थापित ब्लास्ट सैन्य थल पर भी हमने तोप के गोले दागे। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने जिन अटैक की बात करी उसमें फ्रेज में इजरायली सैनिकों के ग्रुप पर तोप के जो गोले दागे गए हैं उसका जिक्र है। तैयर हरफा में इजरायली हमवी को जो ड्रोन से अटैक करके निशाना बनाया गया उसका जिक्र है। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में नवस्थापित ब्लाट सैन्य स्थल पर जितने भी तकनीकी उपकरण थे, इक्विपमेंट्स थे मिलिट्री, उस पर भी उन्होंने ड्रोन अटैक किया, इसका जिक्र उन्होंने किया है। और ये तमाम चीजें हैं जो 13 ऑपरेशंस का जिक्र हिजबुल्लाह की ओर से किया गया है। वो उन्होंने बताया कि अलग अलग जगह पर हमने क्या क्या अटैक किया है, कहाँ पर हमने मरकवा टैंक पर अटैक किया है, कहाँ इसराइल के ट्रूप्स पर अटैक किया है, कहाँ उनके ठिकानों पर अटैक किया है, कहां टेंट में घुसे इजरायली पर अटैक किया है, कहां उनके हमवी एक वो होता है जिससे इनके जितने भी हथियार होते हैं उनको ले जाया जाता है, उसको कहते हैं हमवी, ये अमेरिका का बनाया गया है, इस पर हमने अटैक किया है। तो 13 मिलिट्री ऑपरेशंस का जो उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ अटैक किया है। और इसके बाद हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए और हिजबुल्लाह के ड्रोन से बचने के लिए इजराइल ने अपने सैनिकों के चारों ओर जाल बिछाना शुरू कर दिया है। तस्वीर पे गौर करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें जो आपको जाल ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है वो इसलिए लगाया गया है ताकि जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसको रोका जा सके, उससे बचा जा सके। असल में लेबनान पर जहां पर भी इजराइल के ठिकाने हैं और इजराइल के भी कुछ बॉर्डर एरियाज पर जहां पर भी उनके ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने, वहां पर जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है लेबनान से, वो अपने ज्यादातर एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। एफपीवी ड्रोन जो है वो सस्ता भी होता है, इसके अलावा अटैक करने के बाद जो है ये फट जाता है, किस में कहा जाता है। इसके अलावा उसमें कैमरा भी होता है, उसके कई सारे वीडियो सामने आते हैं जिसमें देखा गया है कि जब अटैक किया तो कहाँ किया, वहां पर क्या हलचल मची थी, कई सारे वीडियो आए थे। और ये एफपीवी ड्रोन काफी सस्ता भी होता है, इनके एयर डिफेंस के लिए भी मुश्किल होता है उसको पकड़ना भी और उससे बचना भी। इसलिए वो जब अटैक करता है तो वो डायरेक्ट उस जगह पर हिट करता है। अगर कोई मरकवा टैंक है तो वो डायरेक्ट उस पर हिट करता है, अगर कोई सैनिक है तो उस पर डायरेक्ट हिट करता है। इसलिए इनसे बचने के लिए इजरायलियों ने जाल बिछा रखे हैं, लोहे के जाल बिछाए हुए हैं, ताकि जो ड्रोन आएगा वो उस जाल पर गिर जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा, हमला नहीं होगा और वो उससे बच जाएंगे। ये इजराइल की हालत है। उनके पास भी अच्छा खासा एयर डिफेंस है इजराइल की अगर बात करी जाए, लेकिन वो भी हिजबुल्लाह के अपने जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनके ड्रोन हैं, उसके अटैक को झेल नहीं पा रहा है। और इसीलिए इजराइल को जो है लोहे के जाल बिछाने पड़ रहे हैं कि हम इस अटैक से बच सके। ये इस वक्त इजराइल के हालात बन चुके हैं। अब इजराइल और लेबनान की अगर बात करी जाए तो उनके बीच भी सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसी कोई रजामंदी नहीं बनी है। पर मुश्तबा खामनेई का जो नया संदेश आया है, आज इस पर बात चल रही है कि उन्होंने जो अपना संदेश दिया है उसमें ईरानियों की काफ़ी तारीफ करी है कि उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और अपनी सत्ता पर, अपनी सरकार पर, अपने लीडर पर भरोसा बना के रखा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।